ऋषभ पंत के फ्रैक्चर को देख अब आईसीसी बदल सकता है अपना ही खुद का बनाया हुआ बड़ा नियम। क्या इससे टीम इंडिया को होगा फायदा या फिर नुकसान? चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ऋषभ पंत को पैर पर चोट लगी। क्रिस वोक्स की गेंद आई और उनके पैर पर लग गई, जिसके बाद फ्रैक्चर बताया गया। हालांकि एक टांग पर बैटिंग करने भी ऋषभ पंत आ गए, थोड़े बहुत रन बनाए और आउट होकर चले गए। तमाम सवाल उठे जब कंकशन के लिए रिप्लेसमेंट मिल सकता है, यानी कि कंधे के ऊपर की चोट के लिए रिप्लेसमेंट मिल सकता है, तो फ्रैक्चर जैसे इस पूरे हादसे को देखकर क्यों नहीं ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट बल्लेबाज के तौर पर भी दिया जाए। ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करने आ सकते हैं लेकिन बैटिंग नहीं कर सकते। इसको लेकर बहुत बवाल हो रहा है कि जब हालात ऐसे हैं कि खिलाड़ी आ ही नहीं सकता तो फिर आपको रिप्लेसमेंट देना चाहिए। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि आईसीसी अपने ही बनाए हुए नियम में बदलाव कर सकता है, यानी कि रिप्लेसमेंट मिल सकता है। और अगर ऐसी चीज़ें होती है, फ्रैक्चर या कोई अन्य चीज़ें, तो फिर बैटिंग की जगह बैटिंग करने वाला खिलाड़ी आ सकता है और गेंदबाजी की जगह गेंदबाज आ सकता है। जो भी बॉलर अगर चोटिल होता है, बैट्समैन चोटिल होता है, तो उसकी जगह नेक टू नेक रिप्लेसमेंट आ सकता है। ये रिप्लेसमेंट का नियम जो है वो बदलने वाला है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। क्योंकि आईसीसी के कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि संभावना है कि टीमें गंभीर भारी चोटों के लिए किसी रिप्लेसमेंट को शामिल कर सकेंगी। इस मामले पर पहले से ही विचार विमर्श चल रहा है। अगली आईसीसी क्रिकेट समिति की बैठक में इस पर मोहर लगाने की उम्मीद है। नेक्स्ट बैठक जब होगी तब, अभी कुछ नहीं होगा। अभी ऋषभ पंत अगर ज़रूरत पड़ी तो खेलने आएंगे, हालत अगर उनकी बहुत ख़राब हुई तो नहीं खेलेंगे, अगर ठीक ठाक महसूस करें तो खेलने आ जाएंगे। लेकिन ध्रुव जुरैल उनकी जगह बैटिंग नहीं करेंगे और ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अब रिप्लेसमेंट की चीज़ें और बेहतर हो सकती है, जैसे कि कुछ वक्त पहले रूल्स चेंज हुए थे और एक रूल पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि मैच से पहले आप 5 प्लेयर बता दीजिए, जैसे कि बैटर बता दो, विकेट कीपर बता दो, आप ऑलराउंडर बता दो, स्पिनर बता दो, तेज़ गेंदबाज बता दो। तो ये सारी चीज़ें कि जो भी कुछ होगा कंकशन में, तो कंकशन के तौर पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, नेक टू नेक रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि बॉलर गया तो आप बैट्समैन बुला लोगे, बैट्समैन चोटिल हो गया तो आप बॉलर बुला लोगे। नेक टू नेक कि बैट्समैन की जगह बैट्समैन आएगा, विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, स्पिनर की जगह स्पिनर, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर, तेज़ गेंदबाज की जगह तेज़ गेंदबाज। ये चीज़ें बताई गई थी क्योंकि 25 जून को एक बयान सामने आया था, उसमें कहा गया था यदि कोई मैच शुरू होने के बाद खेल के मैदान पर किसी भी समय गंभीर चोट का शिकार हो जाता है तो मैच के बचे समय के लिए उसके स्थान पर टीम में शामिल उसी तरह की क्षमता वाले खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। ये नियम था, लेकिन अभी डेज क्रिकेट के लिए नहीं है, वो कंकशन के लिए था। लेकिन ऐसी चोटों के लिए जैसे फ्रैक्चर हो गया या उंगली टूट गई या आप फील्डिंग करते हुए आपकी उंगली में इतनी ज़ोर से बॉल लगी या घुटने पे बॉल लगी या कमर पे कुछ ऐसा हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर रिप्लेसमेंट आ सकता है। इस पर बैठक चल रही है और अगली बैठक में इस पर फैसला आएगा। अभी डिस्कशन शुरू हो चुका है क्योंकि ऋषभ पंत की चोट ने एक नया मुद्दा क्रिकेट की दुनिया में छेड़ दिया कि जब आप चल नहीं सकते तो आपको रनर तो देंगे नहीं क्योंकि रूल के खिलाफ है। आप बैटिंग करने में परेशानी कर रहे हैं तो जब विकेट कीपर आपको दिया जा सकता है तो बैट्समैन क्यों नहीं दिया जा सकता? आपका क्या कहना है इस पूरे नियम पे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।